मज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णमृषाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकृषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्ण। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस भगवद गीता कक्षा में। ये हर गुरुवार को होती है, लेकिन कल हमारा सच्चिदानंद का क्लास था, ब्रह्मचारी क्लास, इससे इसको शुक्रवार को हमने पोस्टपोन किया। और आज शाम को सच्चिदानंद का सभी भक्तों के लिए क्लास भी है, शाम को 6 से 8 बजे तक। तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं शाम को मंदिर में 6 से 8। तो अभी हमारा क्या टॉपिक चल रहा था, किसको याद है? कल डेविड प्रभु, हरिनारायण प्रभु नाम है उनका, दीक्षित नाम। तो हरिनारायण प्रभु को याद है, बाकी किसी को याद है क्या हमारा टॉपिक चल रहा है? तो हमारा चल रहा था भगवत गीता का सार, 4 श्लोक, जिसको बोलते हैं चतुश्लोकी भगवत गीता। तो ये चतुश्लोकी भगवत गीता क्या है, ये हमने देखा था कि ये पूरे अध्याय का सार है, ऐसा भी हम समझ सकते। पर जी आप आपका माइक बंद कर सकते, वो बैकग्राउंड आता है नहीं तो अभी इसमें हम 2 श्लोक तो देख ही लिए हैं। तो इसमें क्या क्या देखा था हमने, मैं दिखा था आपको। आपको आपका जो स्क्रीन है उसको रोटेशन ऑन करके हॉरिजॉन्टल करना पड़ेगा, और मेरा जो वीडियो उसको जूम करना पड़ेगा। तो ये स्क्रीन में जो दिखाता हूँ मैं आपको दिखाएगा, समझ में आएगा बराबर, क्योंकि कुछ दिखा के समझाते हैं तो उसका इफेक्ट ज्यादा होता है हमारे मन पे। इसलिए टीवी का इफेक्ट ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें दिखाते हैं और एक्शन भी होता है। तो मैं बोलूंगा तो उसका एक्शन नहीं है, इसलिए कम होता है, लेकिन बोलने के साथ अगर कुछ दिखता है तो इसका इफेक्ट ज्यादा होता है। तो आपका मोबाइल आप हॉरिजॉन्टल कर लीजिए रोटेशन ऑन करके, और उसको जूम कीजिए। मैं जो दिखाता हूँ वो वीडियो आपको बड़ा दिखना चाहिए, ठीक है? तो हमने पहले 2 श्लोक देख लिए थे इसके। तो ये भगवत गीता 10वां अध्याय 8 नंबर का श्लोक है, ठीक है? ये हमने देख लिया था। ये है अहम सर्वस्व प्रभो मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ति माम बुधा भाव समन्विता, कि सब कुछ मुझसे ही आता है। और सब कुछ का अर्थ क्या होता है? ये ब्रह्मांड भगवान से है। मतलब क्या है सब कुछ? मतलब ये ब्रह्मांड है, मतलब भौतिक है, आध्यात्मिक जगत है ही नहीं। तो इसलिए ये सब कुछ का अर्थ ये नहीं कि ब्रह्मांड भगवान से है। ये सब कुछ का अर्थ ये होता है अहम सर्वस्व, सर्वस्व मतलब सबका, है ना? सब मतलब उसमें आध्यात्मिक जगत भी है और भौतिक भी है। इसलिए इधर लिखा है समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगत के कारण भगवान कृष्ण है। नहीं तो ऐसा लिखते समस्त भौतिक जगत के कारण, फिर आध्यात्मिक जगत भगवान कृष्ण से नहीं आया क्या? किसी और से आया क्या? फिर वो भगवान हो जाएंगे? तो नहीं, आध्यात्मिक जगत वैकुंठ गोलोक वृंदावन ये भी भगवान कृष्ण से आए हैं, है ना? और ये जो बुद्धिमान व्यक्ति है वही जानता है, और वो बुद्धिमान व्यक्ति बस इसको जानता है कि भगवान कृष्ण भगवान है। और उसके बाद वो क्या करता है? टीवी देखता है, क्रिकेट खेलता है? नहीं, जो बुद्धिमान मनुष्य है जिसको भगवान कृष्ण है ये समझ में आ गया, वो उसके बाद क्या करता है?
तो वो उसके बाद भगवान कृष्ण की भजन करता है ना। तो वो मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं और क्या करते हैं, हृदय से मेरी पूजा करते हैं। अब ये पूजा करना मतलब फिर सुबह 2 घंटे पूजा करना, आरती करना, भगवान को नहलाना, ये वाली पूजा नहीं। पूजा करना मतलब भगवान को रिस्पेक्ट देता है, भगवान के शब्दों को रिस्पेक्ट देता है। भगवान ने क्या बोला है, मेरे नाम का जप करो, वो उठता है जप करता है। भगवान ने बोला है सेवा करो, वो सेवा करता है। भगवान ने बोला है तुम प्रचार करो, प्रचार करता है। तो जो जो हमें आदेश भगवान ने दिए है उसको पालन करना मतलब हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। भगवान ने आदेश किया कि भाई जप करो, हम क्या बोलते हैं, हमको जब अच्छा नहीं लगता है, हम बस पूजा करेंगे, है ना, थोड़ा ऐसा ऐसा फूल फूल पुष्प ये डालेंगे, हो गया, है ना, 4 नियम पालन करो, वो हमको अच्छा नहीं लगता है, तो भगवान की पूजा नहीं हुई। फिर भगवान की पूजा करना मतलब भगवान के आदेश के पालन करना, उसमें जप सबसे पहला है। जप होना ही चाहिए, 16 माला होना चाहिए, 1-2 माला भी नहीं, ऐसा। तो ये हमने देखा था। भगवान बोल रहे कि मैं मैं मतलब भगवान कृष्ण बोल रहे कि कृष्ण समस्त जगत के स्वामी है। और भक्त क्या करते हैं, भक्त भगवान की भक्ति करते हैं। तो भक्तों को क्या करना है ये इस श्लोक में बोला है। दूसरा श्लोक मतलब ये 9 नंबर का श्लोक है। इसमें क्या है, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। ये भी श्लोक हमने देखा था कि मत चित्ता, भगवान क्या बोल रहे, भक्तों ने क्या करना चाहिए, पूजा मतलब क्या। तो भगवान इधर बोल रहे मत चित्ता, मेरा चिंतन करते हैं। चिंतन करना मतलब भगवान का नाम जप करना, है ना। कि एक लड़का है, वो तो लड़का का नाम है राहुल, है ना, लड़की का नाम है समझिए प्रियंका, ठीक है। तो राहुल अभी क्या करेगा, प्रियंका प्रियंका क्या करते, तो प्रियंका का नाम जप कर रहा है ना। तो कोई भगवान का नाम जप कर रहा है तब बोलते उसका चिंतन हो रहा है। जो बोलता है नहीं 24 घंटे चलता है उसका कुछ नहीं हो रहा है। जब वो माला लेके बैठ के करता है तब सच में वो भगवान का भक्त है। तो क्योंकि आप अपना स्थिति उतना उच्च नहीं कि भगवान का चिंतन मन में होते रहे। अगर हमारा स्थिति उच्चा है इतना, तो इसका अर्थ हम बहुत सिद्ध साधु है। और सिद्ध साधु भौतिक जगत के माया में फंसते नहीं, और हम माया में फंसे हैं, है ना। इसका अर्थ हमारा मन में नहीं होता है। अगर हम मन में अगर भगवान का चिंतन कर सकते तो हमें कभी फिर खाने पीने का चिंता होना ही नहीं चाहिए। कभी हमें पैसे कैसे कमाए, कैसे ज्यादा पैसे कमाए, इसके बारे में चिंता होगा ही नहीं। अगर हम 24 घंटे भगवान का जप कर रहे तो पैसे का थोड़ी ना सोचेंगे। तो जो लोग भगवान का नाम जप करते हैं वो चिंतन है हमारे लिए, क्योंकि हम अभी भी माया में है। मच्चित्ता मतलब भगवान का नाम जप करते। मदगत प्राण, मदगत ये इधर लिखा है, मदगत प्राण। मदगत प्राण मतलब क्या है, वो भगवान केंद्रित जीवन जी रहा है। कि कुछ भी खाना है तो बोलते ये प्रसाद है क्या, इसमें लहसुन प्याज है क्या, तो लहसुन प्याज है तो मैं नहीं खाऊंगा, ये प्रसाद है तो खा लूंगा अगर भोग लगाए भगवान तो। मतलब क्या है, हर चीज में वो भगवान की संतुष्टि देख रहे हैं। मैं कुछ काम करूंगा, ठीक है, मुझे जॉब लग गया नॉनवेज कंपनी में, तो मुझे जॉब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बताइए। मुझे पैसा मिल रहा है, वो उधर, है ना, प्राणियों को काटेंगे तो भी चलेगा, मेरा भी उसमें हिस्सा है प्राणियों को काटने की मैनेजमेंट में, तो भी भगवान को ये संतुष्टि नहीं करेगा, इसलिए मैं वो भी नहीं करूंगा। हालांकि वो मैं नहीं खाऊंगा, नहीं ना, नॉनवेज नहीं खाऊंगा, लेकिन नॉनवेज कंपनी में काम भी नहीं करूंगा, है ना। तो बुरी चीजें करने से अगर भगवान संतुष्ट हो सकते हैं तो फिर ठीक है, लेकिन भगवान ने बोला बुरी चीजों से मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा, तो बुरी चीजें करता ही नहीं। तो मदगत प्राणा का अर्थ क्या होता है, और भगवान की संतुष्टि के लिए सब कुछ करता है ना। बोधयंत परस्परम मतलब क्या है, भगवान के बारे में एक दूसरे से चर्चा करते हैं, है ना। बोधयंत मतलब भगवान के बारे में चर्चा करते हैं कि भगवान की क्या आदेश है। और परस्परम मतलब भक्तों से, क्योंकि भौतिकवादी लोग तो बोलेंगे नहीं आपके साथ कि देखिए भगवान ने क्या बोला है, जप करना चाहिए इसलिए हमें जप करना चाहिए। भौतिकवादी ऐसे बोलेंगे क्या, भौतिकवादी बोलेंगे जप करना वेस्ट ऑफ टाइम है, उससे अच्छा आप क्रिकेट देख लो, उससे अच्छा आप लूडो खेल लो, पबजी खेल लो, क्रिकेट खेल लो, है ना। आप नॉनवेज पी लो, दारू पी लो, वो ठीक है, जप करने में कुछ फायदा है, कुछ फायदा नहीं है। तो ये बोधयस्प परस्परम मतलब ये भक्त ही करते हैं, है ना। तो मतलब भगवान बोल रहे कि भक्तों ने क्या करना चाहिए, भगवान की कथा का, कथायंतच्च माम नित्यम, कथा करना चाहिए, लोगों को बोलना चाहिए भगवान भगवान कौन है पहले तो ये बताना पड़ेगा, प्रचार करना पड़ेगा। कथायंत मतलब कथा मतलब भगवान के बारे में बताना, भगवान की लीला बताना, ये सब आ गया। पहले तो लोग भगवान को नहीं जानते, तो प्रचार, है ना, ये भी इसका अर्थ होता है। और बोधयंत परस्पर मतलब एक दूसरे से पूछते कि मेरा भक्ति में
विकास कैसे होगा, अभी मुझे क्या सेवा करना चाहिए, कैसे मेरा माला और आगे बढ़े, कैसे मैं भक्ति में प्रगति करूं, एक इसके बारे में भी एक दूसरे से चर्चा करते हैं। तो ये हमने देखा था, ये भक्त क्या करते हैं, और नित्यम तुष्यंती च रमंती च, और भक्तिमय व्यवहारों में, भक्तिमय कार्यों में, भक्ति करने में उनको आनंद आता है। पिक्चर देखने में बहुत मजा आया था, कल पिक्चर गए थे हम, वो उधर घूमने गए थे, है ना, उनकी शादी थी, क्या मजा आया, कितनी लड़कियां देखी हमने, है ना, ये मजा नहीं आता है उनको भी। तो और आ भी रहा होगा तो उसमें वो अभी मजा नहीं लेते, उस खुद होके उस ऐसे स्थिति में नहीं पड़ते हैं। वो खुद होके, अरे मंदिर में प्रवचन हो रहा है तो मंदिर में जाएंगे, खुद होके मंदिर में कुछ सेवा है तो सेवा करने जाएंगे, खुद होके जप करेंगे घर में, खुद होके घर में भागवतम रीडिंग करेंगे, प्रवचन सुनेंगे, यूट्यूब पे ऑनलाइन जो आता है वो सब सुनेंगे। मतलब क्या है, अभी वो रमन, अभी उनका आनंद किस में आ रहा है, भगवान की कथाओं में। तो ये भक्तों के बारे में है कि भक्त मेरे लिए क्या करते हैं, भक्ति कैसे करते हैं, ये भगवान ने बताया इन 2 श्लोक में। अभी हमें ये देखना है, तेषाम सतत युक्ता, नहीं ये भी हमने देख लिया था कि तेषाम सतत युक्ता नाम, है ना, ऐसे भक्त क्या करते हैं, सतत मेरी भक्ति करते हैं। और भक्ति करना मतलब भजताम प्रीतिपूर्वक, भजताम मतलब भगवान के नाम जप करते हैं, है ना, प्रीतिपूर्वक। प्रीतिपूर्वक का अर्थ क्या होता है, प्रेम से भगवान का नाम लेते हैं। अभी हमारे अंदर तो प्रेम नहीं है प्रभु जी, फिर हम माला जप करेंगे ही नहीं, क्योंकि प्रेम ही नहीं है। भगवान के प्रति प्रेम है क्या, हमें नहीं है। हमें अभी भी हमारे शरीर के पहले प्रति प्रेम है, कि देखिए कि भाई आज माला नहीं हुआ तो चलता है, लेकिन हम खाना कभी बंद कर सकते क्या, नहीं कर सकते, है ना। तो कभी कभी हमारा माला रुक जाता है क्योंकि हम शादी चले जाते हैं, ये होता है, वो होता है, कोई गुजर जाता है घर में, हमारा माला नहीं होता है, लेकिन खाना पीना बंद नहीं होता हमारा, क्योंकि हमारा शरीर से हमारा प्रेम बहुत है, हमारा रिलेटिव से ज्यादा प्रेम है, भगवान से प्रेम नहीं है। इसलिए हम कभी कभी उनके शादी में, इसके में, उसमें जाते हैं तो भगवान का नाम जब ठीक है, नहीं हुआ तो क्या होता है, मर थोड़ी ना जा रहे हैं हम। अगर हम मरने वाले होते तो फिर माला जप करते, है ना। दवाई लेते हैं ना, घर में कोई गुजर गया तो बोलते नहीं अभी 13 दिन सूतक है, दवाई नहीं लेंगे करके, चाय नहीं पियेंगे, सूतक लग गया ना तो चाय नहीं पियेंगे, तंबाकू नहीं खाएंगे, मोबाइल नहीं देखेंगे, व्हाट्सएप बिल्कुल बंद, 13 दिन सूतक, 13 दिन माला नहीं करेंगे हम, क्योंकि सूतक है, अभी अच्छा हो गया, सूतक लग गया, घर में बेटा हो गया, अभी 40 दिन का सूतक, अभी अच्छा माला जप करने की जरूरत नहीं है। चाय चलता है, लेकिन कोई मर गया, सूतक है, चाय चलता है, टीवी चलता है, मोबाइल चलता है, इधर उधर की बातें करना चलता है ना, वो सब चलता है। तो हमारा प्रेम भगवान के प्रति नहीं है, फिर भी हमें भजता, भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए, ऐसा है। तो अभी प्रीति नहीं है, ये भक्ति करेंगे मतलब नाम जप करेंगे, सेवा करेंगे, प्रवचन सुनेंगे, इससे वो हमारा कृष्ण भावना, भगवान के प्रति जो प्रेम है वो सो गया है। जब हम ये सब कुछ करते हैं तो वो प्रेम जागृत होता है। तो ये सब जो नवविधा भक्ति है, ये करने से अभी हमारा प्रीति नहीं है भगवान के प्रति, लेकिन हम ये शास्त्र सुनेंगे तो हमें भगवान की भक्ति करने का महत्व समझेगा। प्रेम नहीं है, महत्व समझ में आ गया कि भाई नरक जाने से बचेंगे, पैसे वैसे भी आएंगे, घर में पाप कटेंगे तो दुख कम हो जाएंगे, ये हिसाब से हम भक्ति करेंगे। प्रीति नहीं है, किसकी वजह से, सुनने से। तो पहले सुनने से शुरू होता है भक्ति, सुनेंगे सुनेंगे और सुनेंगे और सुनेंगे, तो हमें फिर सेवा शुरू करेंगे, सेवा में हमें आनंद आने लगेगा। पहले हम जब करते थे बस घर में बैठ के कि भाई भाई पाप नष्ट होता है, अब भगवान कृष्ण है, हमको समझ में आ गई इसे। अब भगवान के मंदिर में जाके भगवान का सेवा कर रहे हैं, हमको इच्छा है गुलाब जामुन खाने की, बाहर का रसमलाई रबड़ी खाने की, हमको इच्छा है बाहर का लहसुन प्याज का समोसा खाने की, लेकिन हमने सुना है कि भाई इससे पाप लगता है तो हम बाहर का नहीं खाते, घर में बिना लहसुन प्याज का बना के भगवान को भोग लाकर खाते। लेकिन इसमें कुछ आनंद नहीं है ज्यादा, आनंद तो बाहर का नूडल्स खाने में है, बाहर होटल में जाके, है ना, पनीर टिक्का मसाला, है ना, क्या टेस्ट आता है, वाह, ऐसा मसाला का टेस्ट थोड़ी घर में आता है, लेकिन वो प्याज का है इसलिए हम नहीं खाएंगे। तो हमारा अभी भगवान में प्रीति नहीं है, हमारा प्रीति वो खाने में है, लेकिन हम भगवान को भोग लगा के दिमाग से समझ के अभी भक्ति कर रहे हैं, लेकिन श्रवण कर रहे, भक्ति कर रहे, इससे क्या होगा, एक दिन हमारा कृष्ण प्रेम जागृत हो जाएगा। वो कृष्ण प्रेम जागृत हो जाएगा तो हम भगवान के लिए सब कुछ करेंगे। तो ये कथा श्रवण करना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीवन में ज्यादा से ज्यादा समय हमारा कथा श्रवण करना, भक्ति करना, माला जप करना, सेवा करना में जाना चाहिए। लेकिन इतना हो नहीं सकता, हमें जॉब भी करना है,
तो जितना जॉब के लिए समय जाता है उतना जॉब के लिए समय जाए, जॉब के लिए जो समय जाता है उसमें भी जब समय खाली मिलता है तो कम आवाज में हम कीर्तन लगा सकते हैं। कीर्तन में आनंद आता है ना हमें, अभी भी थोड़ा नहीं आता है तो भी लगाना चाहिए। और प्रसाद खाना चाहिए, इधर उधर का नहीं खाना चाहिए, ताकि दूषित ना हो, मन दूषित ना हो। और कथा जब भी समय मिले भगवान की कथा सुनने के लिए ट्राई करना चाहिए। अगर समय है तो मंदिर जाके, नहीं है तो फिर ऑनलाइन मोबाइल पे सुनना ही चाहिए, समय निकाल निकाल के, है ना। तो ये सब काम कर रहे हैं, घर में कुछ काम कर रहे हैं, झाड़ू पोछा कर रहे हैं, लेकिन कीर्तन चालू है, प्रवचन चालू है, ऐसा सुनते रहना चाहिए। और ऐसा कुछ ऑनलाइन या मंदिर में जो होता है वो मंदिर में जाके सुनना चाहिए। ये करते रहने से अभी हमारे मन में भगवान के लिए प्रेम बिल्कुल नहीं है। हम इंटेलिजेंस से कन्विंस होके भगवान का भक्ति कर रहे हैं कि भाई नरक से बच जाएंगे, इसलिए ये कृष्ण नाम का व्यक्ति है, उसका भक्ति करना है, उसका नाम जप करना है, हरे कृष्ण, है ना। तो ये प्रेम से नहीं कर रहे हम, लेकिन ये श्रवण कीर्तन करते रहेंगे और भजन करते रहेंगे। तो ये भजन करने का उद्देश्य क्या है, एक दिन ये प्रीति आ जाएगा। और ये जो भजन चल रहा है अभी हमारा, जबरदस्ती हम जप में नींद आ रहा है, कैसा भी लग रहा है हमको, फिर भी हम जप कर रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, एक दिन उसमें आनंद आएगा हमें, ऐसा है। तो ये भजताम कैसे होना चाहिए, कभी कभी प्रभु जी नहीं, भगवान बोलते सतताम, सतत युक्ता नाम। सतत युक्ता नाम मतलब सदैव भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए। मतलब जब भी समय मिले आपको, जब आप जॉब कर रहे हैं तो ठीक है, आपका मन उधर लगना चाहिए, तो मन लगा के आपका जॉब कीजिए, मन लगा के सोइए, मन लगा के प्रसाद भी खाइए, कोई टेंशन नहीं है ना, लेकिन प्रसाद खाना है तो वो जो करना है वो। लेकिन उसके बाद जो समय मिलता है तब, जैसे हमारे डेविड प्रभु है, डेविड प्रभु का दीक्षित नाम है हरिनारायण प्रभु, तो उन्होंने स्पीकर खरीदा है, इतने साइज का स्पीकर है, वो उन्होंने लटका दिया है उनके गाड़ी की चाबी को, और ब्लूटूथ से वो स्पीकर पे गाने लगाते हैं, जॉब पे जाते वक्त भी वो कीर्तन सुनते जाते हैं, कीर्तन सुनते हुए आते हैं, मंदिर में सेवा करते हैं, रोज रात को लेट वो कीर्तन लगा के ही सेवा करते हैं, है ना। तो ये हमारे जीवन में हमें ढालना पड़ेगा। ये सततम कब होगा, नहीं तो कि भाई सुबह थोड़ा जप किया हमने, हो गया, अब जप करते वक्त हमारा मन लगता ही नहीं जप में, हमें जप करते हुए भी याद आता है पाव दुख रहा है, गर्मी हो रहा है, कितना पसीना आ रहा है ना। हमारे घर में एसी होता तो अच्छा होता, अमीर घर लोगों के घर में एसी है तो अच्छा है ना। इसके लिए पैसे कमाना ही चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, है ना। ये सब विचार चल रहा है। और हमारा माला भी चल रहा है, माला कंप्लीट हो गया, माला रख दिया, जितना भी हम करते उतना, तो वो माला में भी हमारा पूरा मन नहीं लग रहा है, वो माला शुद्ध करेगा वो गारंटी है। तो इसलिए सतत का अर्थ क्या होता है कि ये माला के बाद भी हमें कीर्तन सुनते रहना चाहिए। हम नहा धो रहे तो अभी मोबाइल का सुविधा दिया है भगवान ने, किसी भौतिकवादी व्यक्ति को भगवान ने बुद्धि दिया है, ये ऐसा एक डिवाइस बनाया है कि जिसमें गाने आप मोबाइल में बना, मतलब हमारा कीर्तन, गाने मतलब कीर्तन, मैं जब गाने बोलता तो पिक्चर के गाने नहीं होते, हमारा गाने मतलब कीर्तन, संगीत, है ना, गीत, भजन। हम इस्कॉन के जितने भी भजन है आप, वो आप डाउनलोड करके रख सकते हैं, यूट्यूब पे प्ले कर सकते हैं, आप बाथरूम में भी कर सकते हैं, क्योंकि बाथरूम में अगर हम मर गए एटलीस्ट कीर्तन चाले तो फायदा हो जाएगा। और नहीं तो भी विचार तो आते ही है, तो एटलीस्ट कीर्तन की वजह से क्या होगा, वो टॉयलेट करते वक्त या नहाते वक्त जो विचार आ रहा था, बाथरूम में कपड़े धो रहे हम, वो जो विचार आ रहा था, या बाथरूम साफ सफाई कर रहे, वो जो विचार आ रहा था उसमें 1% तो कृष्ण भावनामृत हो जाएगा। और कुछ नहीं हुआ, हमारा पूरा विचार वही चल रहा है कि अभी शाम को क्या बनाना है, शाम को इधर जाना है, उसको ये बोलना था ये, लेकिन कीर्तन चालू है कपड़े धोते वक्त, टॉयलेट करते वक्त। तो वो जो कीर्तन कान में जा रहा है वो शुद्ध करता ही है। प्रभुपाद जी एक बार उनके प्रवचन में बोले थे, उनके कुछ भक्त थे, तो प्रभुपाद जी हिंदी में प्रवचन शुरू किए, तो जो अंग्रेजी भक्त है वो उठ के चले जा रहे थे। प्रभुपाद जी बोले बैठ जाओ, आपको समझ में भी नहीं आता है अंग्रेजी लोगों को हिंदी, तो भी आप बैठ के सुनो, क्योंकि मैं भागवतम के ऊपर से बोलने वाला हूं। तो मैं जब भागवतम के ऊपर कुछ बोलूंगा आपके कान में घुसेगा और आपके हृदय में जाएगा और शुद्ध करेगा। हालांकि आपको हिंदी नहीं समझते और मैं हिंदी में बोलूंगा, क्योंकि ये हरे कृष्ण महामंत्र की कीर्तन का ध्वनि, प्रवचन का ध्वनि, ये भौतिक नहीं है। तो ये आध्यात्मिक होने के कारण ये अपना काम करता ही है, कान में से घुस के हृदय शुद्ध करता ही है। हमें थोड़ी ना समझ में आता कि हरे कृष्ण का मंत्र क्या है, फिर भी हमारा आदतें छूट गई कि नहीं। हाँ, या आपने कीर्तन आप भजन जब कर रहे हो और आपके जीवन में कुछ परिवर्तन ही नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि आपको हरे कृष्ण का अर्थ पता ही नहीं है।
और आप करते भी है तब हरे कृष्ण का अर्थ आपको आता नहीं है, फिर भी हरे कृष्ण काम कर रहे हैं, देखो। तो ये आध्यात्मिक है। इसका अर्थ ये नहीं कि ऐसे ही जप करना है। मैं बता रहा हूं कि ये कीर्तन प्रवचन सुनते वक्त आपको पूरा, हम जो अलग अलग काम कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, घर में किचन कुकिंग कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, घर साफ सफाई कर रहे हैं, है ना, या कुछ ऐसा काम जिसमें आपको मन लगाने की जरूरत नहीं है ना। अभी कपड़े धोने में क्या मन लगाना है, कीर्तन सुनते रहो, अच्छा है ना। कुकिंग करते वक्त तो कीर्तन पहले ही सुनना चाहिए, क्योंकि कुकिंग में हमारा कॉन्शियसनेस प्रसाद में जाता है। तो उधर जब मशीन लगा चालू रहनी चाहिए, मशीन खरीद के लगाना चाहिए किचन में, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे, पप्पा जी की आवाज में, नहीं तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो जो मंत्र मशीन है वो हर एक भक्त के घर में होना चाहिए, और वो 24 घंटे चालू रहना चाहिए। ठीक है, 24 घंटा मतलब रात को सोते वक्त आप आवाज कम कर दीजिए, बंद कर दीजिए, या आप कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, आपका अगर पढ़ाई का है तो, है ना। लेकिन जब आप कुछ नहीं कर रहे तब ये चालू रहना चाहिए। इससे क्या होगा, ये कान में जाके हृदय शुद्ध करता है अपने आप। जैसे फैन चालू है और हमें पसीना आ रहा है, लेकिन पसीना कम आ रहा है ना, फैन चालू है, तो ऐसा बोल सकते कि इतनी गर्मी फैन कुछ काम ही नहीं कर रहा है, बंद करके रखो फैन को। नहीं, वो फैन चालू है, पसीना आ ही रहा है, लेकिन फैन अपना काम कर रहा है ना, पसीना कम आ रहा है, तो हृदय शुद्ध हो रहा है। इसलिए वो इस्कॉन का जो हरे कृष्ण महामंत्र का मशीन है वो घर में रहना ही चाहिए। कुकिंग करते वक्त, साफ सफाई, ये वो, घर में गेस्ट आ गए, बातें भी कर रहे तो स्लो आवाज में वो हरे कृष्ण महामंत्र चालू ही रहना चाहिए। क्योंकि हम बातें तो ये करते हैं, हाँ आपके लड़के की शादी हो गया, कहाँ पे हो गया, वो क्या जॉब करता है, फिर आपका दामाद, वो आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, क्या हुआ, है ना, क्या बनाया था, कुट्टू के, है ना, इसके पकौड़े बनाए थे, बहुत अच्छे बनाया था। ये चलते वक्त भी वो हरे कृष्ण कान में पड़ेगा। ये जो बोल रहे वो सब वेस्ट ऑफ टाइम है। वो हरे कृष्ण का 2-3 शब्द कृष्णा हरे राम कुछ पड़ जाएगा तो वो शुद्ध हो जाएंगे, है ना। तो सतत, ये शब्द का अर्थ में बता रहा था। सतत युक्ता नाम मतलब क्या है, समय निकाल निकाल के भक्ति युक्त कार्यों को आपके जीवन में ढालना है, उसको सतत बोला है। आपको जॉब करना है, जॉब चले जाइए, खाना खाना है, खाना खाते वक्त प्रवचन सुन सकते हैं, कीर्तन सुन सकते हैं, ड्राइविंग करते वक्त थोड़ा स्पीकर लगा दीजिए स्लो आवाज में शायद, है ना। लेकिन उस समय आप ईयरफोन तो नहीं डालना है, क्योंकि ईयरफोन डालेंगे कोई आप पीछे से हॉर्न देगा, आपको सुनना ही नहीं देगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ईयरफोन नहीं है, लेकिन थोड़ा मंद आवाज में आपको कीर्तन सुनाई दे ऐसा, ताकि आपके मन में हरे कृष्णा ऐसा थोड़ा चलता रहे। लोग गाना गाते हैं ना, तो इधर रहते खड़े, ट्रैफिक में खड़े रहते, लेकिन उनकी गाड़ी में गाने चालू है तो ऐसा ऐसे करते हैं, और ऐसा गाड़ी भी चलाते हैं। तो ऐसा हमारा थोड़ा मंद आवाज में कीर्तन हमारे कान में चलेगा तो शुद्धिकरण होते रहेगा। तो सतत, सतत ये है भजताम प्रीति पूर्वकम, उसके बाद आएगा जब जितना ज्यादा आपका जीवन में भक्ति का शेड्यूल है, टाइम है, कि भाई आप 4 माला करते, मतलब 8 आधा घंटा आप दिन में भगवान को ले देते हैं, और 23.5 घंटा क्या करते हैं, भौतिक, तो फिर मरते हो भगवान का स्मरण कैसे आएगा, आएंगे ही नहीं, है ना। तो इसलिए सततम का अर्थ है जिधर जिधर समय मिल के हम कर सकते उधर हमें भगवान का नाम जब कीर्तन प्रवचन डालना है। मोबाइल से डालिए, है ना, मोबाइल से डाल सकते हैं ना, अभी मोबाइल डिवाइस माया का डिवाइस है, भगवान की सेवा में लगाना है ऐसा। या तो अगर आपको पता नहीं होगा, हम सब ब्रह्मचारी, हर एक ब्रह्मचारी के पास एक स्पीकर है, जैसे डेविड प्रो के पास स्पीकर है, हर एक के पास एक स्पीकर है। मोबाइल के अलावा स्पीकर रखते हैं हम, क्यों, क्योंकि स्पीकर कितने रुपए का आता है, 200-300 रुपए का आता है स्पीकर। अच्छा स्पीकर लेंगे तो 1200-1500 में, 1200 रुपए ज्यादा से ज्यादा। उसमें मेमोरी कार्ड रहता है, कीर्तन भर के रखो, बस शुरू करना है, किधर भी जाओ शुरू करना है ऐसा, उससे बहुत फायदा होता है। हम ब्रह्मचारी बन के टिके हैं ये सब करने की वजह से, है ना। तो इसलिए सतत भक्ति होना ही चाहिए। और आगे बोल रहे भगवान कि ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयंति थे। ऐसा करने से, ददामी मतलब मैं देता हूं, क्या देता हूं, बुद्धि। जो भक्त ऐसा ज्यादा से ज्यादा भक्ति युक्त कार्यों में समय बिताता है, भगवान बोलते मैं उसको बुद्धि दूंगा, ताकि वो इस भौतिक संसार में जिधर बहुत दुख है, वो दुखमय जीवन से निकाल के भगवान के धाम चले जाए ऐसा। तो भगवान इधर बोल रहे जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान देता हूं। तो जो कभी कभी थोड़ा थोड़ा करते हैं उनको भगवान ज्यादा ज्ञान नहीं देंगे, जो निरंतर लगने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयत्न करना भी भगवान देंगे।
कि भाई और कैसे तुम माला जप कर सकते हो, और कैसे तुम भागवतम पढ़ सकते हो, इधर समय निकालो, ये तुम्हारा समय वेस्ट हो रहा है, ये लोगों के साथ मत जाओ, वो टाइम पास होता है तुम्हारा उधर जाने के बाद, ऐसा। तो भगवान बुद्धि देंगे ताकि हम भक्ति और अच्छे से करें, और उसके बाद क्या होगा, जिसके द्वारा वे मुझ तक मतलब भगवान कृष्ण के धाम जा सके। तो भगवत धाम जाना ये जीवन का उद्देश्य है। और भगवान इधर बोल रहे पहले 2 श्लोक में भक्त मेरे लिए क्या करते हैं, और तीसरे श्लोक में भगवान बोल रहे भक्त ये 2 श्लोक में बोला है वो अगर करते हैं, तीसरे श्लोक में बोला है वो अगर सतत करते हैं, तो तीसरे श्लोक में भगवान बोल रहे कि 2 श्लोक में भक्तों ने जो किया उसके लिए मैं तीसरे श्लोक में क्या करता हूं, वो बोल रहे भगवान मैं उनको मेरे धाम में लेके जाऊंगा, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। कि आपने आपका जॉब किया कंपनी में, या आपका जो भी बिजनेस है आपने बिजनेस किया, उसके बाद आपको जो इनकम आना है, तो कंपनी में जो जॉब करते हैं उसके बाद आपको टेंशन लेना पड़ता है, याद दिलाना पड़ता है, या आता ही है ना कभी कभी, मुझे पता नहीं अभी याद भी दिलाना पड़ता होगा कि भाई हमारी सैलरी नहीं हुई, सैलरी दो सैलरी दो। लेकिन नॉर्मली वो लोग अपना अपना प्रोसीजर करके रखते हैं कि अकाउंट में पैसे डाल के रखेंगे, ये लोगों का अकाउंट मैच करके रखेंगे, वो कुछ तो एक ऑनलाइन बटन दबाते हैं, सबके फिर अपने अपने अकाउंट में पैसा चला जाता है ना। ऐसा ही होता होगा ना, नॉर्मली ऐसा ही होता है ना कंपनी में जॉब करने का, या कुछ ना कुछ थोड़ा बोलना पड़ता होगा कि भाई हमारा सैलरी दो करके। तो वैसे भगवान को वो भी बोलने की जरूरत नहीं है, हम अपना भक्ति करेंगे, भगवान हमको ऐसी बुद्धि देते रहेंगे, और एक दिन भगवान हमको हमारे भगवत धाम लेके जाएंगे, है ना। भगवान के धाम में हमको लेके जाएंगे। भगवान के धाम जाने की क्या जरूरत है प्रभु, इधर भी तो ठीक ही तो है ना। तो नहीं है, इधर कुछ भी ठीक नहीं है। इधर देखो कितना इन्वायरमेंट चेंज होता है, पसीना आता है ना, जीवन में कितने सारे दुख है। 4 दुख प्रमुख है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। ये दुख किसी को नहीं है ऐसा नहीं है, ये हर एक को है। बिल गेट्स को है ना, इलॉन मस्क को है, अंबानी को है, टाटा बिरला को है ना, और इसमें जितने ऑनलाइन भक्त है उनको तो है ही है। तो वो टाटा बिरला, इलॉन मस्क, अंबानी भक्ति करे ना करे, हम लोगों को तो है। हम लोगों के पास तो उतना ऐशो आराम नहीं है और दुख है, हमको तो करना ही है। एक्चुअली उन लोगों को करना है, वो लोग नहीं करेंगे तो अगले जन्म में कुत्ते बनेंगे। और हम लोग, अच्छा है कि नहीं है अमीर इतना, अगर इतना अमीर होते तो आज ऑनलाइन प्रवचन नहीं सुनते। किसी भी ऑनलाइन प्रवचन में टाटा बिरला, अनिल अंबानी, इलॉन मस्क नहीं बैठ सकता, उनके पास समय ही नहीं है और उनको बैठने की इच्छा नहीं है। तो पैसा दिमाग खराब करता है, ज्यादा पैसा से भक्ति नहीं होता है ना। इसलिए अच्छा है कि भगवान ने हमको गरीब बनाई, इसलिए हम इस्कॉन से कनेक्ट भी हो गए। ये लोग इस्कॉन में आके चले जाएंगे, इस्कॉन वाले इनकी पूजा करते कि भाई तुम्हारे पास इतना सारा पैसा है, भगवान की सेवा में लगाओ, ताकि एक आदमी अगर 2 करोड़ देता है तो इधर हम 10,000 लोगों को प्रसाद खिला सकते हैं 1 महीना तक, है ना। तो इसलिए उन लोगों को हम वैल्यू देते, ताकि वो एक आदमी एक झटके में जितना पैसा देंगे तो हम 10,000 लोगों को खिला सकते हैं, इसलिए। लेकिन वो लोग कुछ करते ही नहीं है, उनके बाद पैसा होने के बाद भी वो अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली बनेंगे अगर भक्ति नहीं करेंगे। तो अच्छा है कि हमारे पास पैसा नहीं है उतना, है ना। तो हम 4, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये इन सबको है, वो बड़ी गरीब हो, और आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। आदि दैविक मतलब क्या है, अभी जैसे ये इन्वायरमेंटल चेंजेस, इसको कोई कुछ नहीं कर सकता है। कितना अमीर आदमी है ना, करोड़पति भी होगा तो वो जब बाहर निकलेगा उसको गर्मी होगा ही, और वो बाहर नहीं निकलेगा तो डॉक्टर बोलेगा तुमको बाहर निकल के मॉर्निंग वॉक करना ही पड़ेगा। वो बोलते हैं मॉर्निंग में हमको समय नहीं मिलता है, हम 8-9 बजे के बाद उठते हैं, उसके बाद तो गर्मी चढ़ता है, बहुत गर्मी होता है। डॉक्टर बोला वो गर्मी में करो लेकिन करना ही पड़ेगा। आप गाड़ी में एसी लगा के मॉर्निंग वॉक नहीं कर सकते, मतलब क्या है, वो सहन करना ही है ना। वो कितना भी अमीर आदमी होगा तो वो सहन करना ही है, किधर ना किधर। आदि दैविक, ये इन्वायरमेंटल चेंजेस, ये वो सब। आदि भौतिक, हमारा मन और शरीर दुख देगा, ये भी सबको आता है, अमीर हो गरीब हो। और आदि भौतिक, ये आदि आत्मिक हो गया, खुद का शरीर मन आदि आत्मिक। और आदि भौतिक मतलब दूसरे लोग उनको टेंशन देंगे, तो हर एक के जीवन में दूसरे लोग टेंशन दे ही रहे हैं, वो कोई भी हो, है ना। और नहीं है तो अपने रिलेटिव, है ना, ये सब टेंशन है। इसलिए कि कोई सुखी नहीं है, वो लोग बस थोड़ा बहुत फैसिलिटी है तो वो तकलीफ उनको कम है, कि भाई बहुत पैसा है तो वो लोग जिधर भी बैठे उधर एसी है, उनको हाथ से कपड़े धोने की जरूरत नहीं है, ऐसा। उनके पास बहुत सारे नौकर चाकर है। लेकिन ये एक जीवन के लिए 70 साल के लिए, 70 साल का जीवन है अभी, 80 साल पकड़ लीजिए। 80 साल के बाद क्या, 80 साल के बाद 84 लाख क्यों नहीं, कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा, है ना। उसके बाद पेड़ पौधे जलचर बंदर पक्षी,
और उसके बाद मनुष्य शरीर मिलेगा, तब इलॉन मस्क नहीं बनेगा, टाटा बिरला नहीं बनेगा, वो बनेगा फ्लाईओवर के नीचे रहने वाले लोगों के बीच जन्म लेंगे। तब 70 साल, भाई आपने 70 साल तो बहुत ऐशो आराम किया, अभी आप हवा खाओ फ्री वाला, है ना। तो ये जीवन में जो सुख है वो सुख माया का आशीर्वाद है कि भाई भक्ति मत करो, 70 साल एंजॉय में रहो, भक्ति करने की जरूरत नहीं है, और फिर 84 लाख तक धक्के खाओ, 84 लाख योनि में बहुत लाते खाना पड़ेगा, बहुत दुख सहना पड़ेगा। क्यों भाई, क्यों सहा? क्योंकि एक जीवन 70 साल हमारे पास बहुत पैसा था, इसकी वजह से हमने भक्ति नहीं किया। फिर कुत्ता, गधा, घोड़ा, बिल्ली, और फिर एक मनुष्य जन्म होगा 84 लाख के बाद, वो भी कहाँ पे? फ्लाईओवर के नीचे। और फिर तब तब आपको फिर भुगत नहीं है ना, तब भुगत नहीं है। तो इसलिए ये ऐशो आराम वाले लोगों को लगता है कि क्या जरूरत है भक्ति, इसलिए जरूरत है क्योंकि ये जीवन जीवन नहीं है ना। इसके बाद भी बहुत सारे जीवन है, इससे पहले भी हमने बहुत सारे जीवन जिए, उसमें कुछ पुण्य किया है, उसके लिए पैसा मिला है। अभी अगर भक्ति नहीं करेंगे तो पैसा काम में नहीं आएगा, पैसा अकाउंट में रहेगा, हम चले जाएंगे, कुत्ता बनेंगे अगले जन्म में, ऐसा। इसलिए भक्ति करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों को समझता नहीं उनके पास बुद्धि नहीं है। भगवान इसमें क्या बोल रहे, जो लोग ऐसा भक्ति करते हैं मैं उनको मेरे धाम में जाऊंगा ताकि उनको इधर दुख ना सहना पड़े, ऐसा भगवान बोल रहे। ठीक है, अभी तात्पर्य पढ़ते हैं। इस श्लोक में बुद्धि योगम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। बुद्धि योग मतलब क्या होता है? भक्ति योग। और बुद्धि योगम का एक अर्थ यह है कि भगवान बुद्धि देंगे। ठीक है, हमें स्मरण हो कि द्वितीय अध्याय में भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि तुम्हें अनेक विषयों के बारे में बता चुका हूं और अब मैं तुम्हें बुद्धि योग की शिक्षा दूंगा, है ना। अब उसी बुद्धि योग की व्याख्या की जा रही है। ये बुद्धि योग मतलब क्या होता है? बुद्धि योग कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य करने को कहते हैं और यही उत्तम बुद्धि है। देखिए उत्तम बुद्धि क्या है? हम कुछ भी कर रहे हैं तो भगवान कृष्ण का स्मरण आ रहा है उसमें, ये है कृष्ण भावनामृत में रहकर काम करना। अरे प्रभु जी ऐसा थोड़ी होता है ना, कि हम कंपनी में कुछ काम कर रहे हैं और हमको भगवान कृष्ण का स्वरूप दिख रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, ये हमारा लेवल नहीं है, इसलिए नहीं हो रहा है। हमारे लिए क्या है अलाउड, हमारे लिए क्या रिकमेंडेड है कि भाई हमारे लिए कैसा भगवान का स्मरण? हमारे लिए भगवान का स्मरण ऐसा है कि हम प्रसाद खाने जाएंगे और बोलेंगे ये भगवान का प्रसाद है क्या, कृष्ण को, राधा कृष्ण को भोग लगा है क्या, तो आ गया स्मरण। हम कुछ कार्य करेंगे और हम सोचेंगे ये 4 पाप में से तो नहीं है ना, क्योंकि 4 पाप भगवान ने बोला नहीं करना है, तो वो नहीं करेंगे। हम समझे कि किसी की शादी में जा रहे हैं और उधर हमारा बहुत टाइम पास होने वाला है, बहुत, कि समझे कि भाई 3 दिन किसी की शादी में चले गए हम, और उधर क्या कर रहे हैं? लहसुन प्याज का खा रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। तो हम सोचेंगे अरे मैंने भगवान का नाम जप नहीं कर रहा, इधर उधर की बातें कर रहा हूँ, नाम जप नहीं कर रहा हूँ, लहसुन प्याज का खा रहा हूँ, भोग लगा के भी नहीं है, लहसुन प्याज भी है, इससे भी मेरा नुकसान होने वाला है। भगवान को भोग लगाना चाहिए, भगवान हमें शुद्ध करते हैं। तो ये हमारे लिए अभी ये है, हमारे लिए अभी वो नहीं है कि भगवान की लीला स्मरण आएंगे, हम बैठे और भगवान की लीला स्मरण आ रहा है कि भगवान गए हैं, गाय चरा रहे हैं, गोपियों का वस्त्र भी चुरा रहे हैं, ये अभी हमारे नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए क्या है कि ये सब चीज अभी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हमारे लिए पॉसिबल क्या है कि हमारा बेसिक जो सिद्धांत है वो पालन हो रहा है का, और वो पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये विचार में हम भगवान को याद कर रहे हैं कि भाई अरे मंदिर में आज फेस्टिवल है, आज जाएंगे, है ना। जैसे कि उस दिन जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है, हम जाएंगे, भगवान के बारे में कथा सुनेंगे। हमारे घर में कुछ भगवान है, फिर हमें याद आएगा अरे भगवान को ये पसंद है, हमने कथा में सुना था, ये भगवान का रूप क्यों है? क्योंकि कथा में सुना था, ऐसा ऐसा लीला हुआ था, ऐसे हमें स्मरण आएगा। हमें स्मरण ऐसा नहीं कि बैठे हैं और स्मरण आ रहा है ओ राधा कृष्ण की रास लीला चल रही है, नहीं, ऐसा नहीं आएगा हमें स्मरण कुछ, है ना। हमारे लिए ये है स्मरण कि भोग लगा के खा रहे हैं क्या, ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, ये भगवान कृष्ण को पसंद है क्या, भगवान का भक्ति करने में और सेवा किस प्रकार से कर सकता हूँ मैं, मंदिर में भगवान का जितना सेवा होता है उसमें डोनेशन दे सकता हूँ, है ना, प्रचार कर सकता हूँ, और लोगों को मैं भक्ति में कैसे जोड़ू। कुछ लोगों को पता नहीं है, वो बोलते हैं अरे शंकर जी भगवान है, उनको हम प्रचार कर सकते नहीं, कृष्ण भगवान है। देखो भगवान ने भगवद गीता में बोला है, सभी शास्त्र मान्य करते हैं,
शंकराचार्य ने बोला है, 4 ऑथराइज जो आचार्य है वो सभी कृष्ण को भगवान बोले हैं, विष्णु को भगवान बोले हैं। तो ये भी भगवान के बारे में हमारा विचार हो रहा है ना। तो ये है उत्तम बुद्धि, जो भगवान के बारे में स्मरण कर रहा है ना। इसको बोलते बुद्धि योग। कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य करना। कार्य क्या कर रहे हैं? जॉब कर रहे, सब कुछ कर रहे, लेकिन भगवान कृष्ण का स्मरण भी हो रहा है उसके साथ। बुद्धि का अर्थ है बुद्धि, और योग का अर्थ है योगिक गतिविधियां, अर्थात योगिक उन्नति, मतलब प्रगति होना। जब कोई भगवत धाम को जाना चाहता है और भक्ति में वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेता है, तो उसका यह कार्य बुद्धि योग कहलाता है। मतलब क्या है? भगवत धाम जाने के लिए भक्ति करना, इसको बुद्धि योग बोला है। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि प्रभु जी हम भी भगवान के मंदिर जाते हैं, हम भी एकादशी पालन करते हैं, हम नॉनवेज नहीं खाते हैं, हम भी भक्त हैं, तो ये स्पीड कम है। अच्छा है, बुरा नहीं है। नॉनवेज खाने वाले, मंदिर न जाने वाले, नास्तिक लोगों से अच्छा है, लेकिन स्पीड कम है। कि आपको जाना है मथुरा या गोलोक वृंदावन, मतलब क्या है? वृंदावन जाना है, नागपुर से वृंदावन जाना है, तो आपको, मैं बोल रहा हूं कि हमारा यात्रा है जितने ऑनलाइन भक्त के जाने हैं, और मैं एरोप्लेन का टिकट निकालने वाला हूं आप सभी का, और आप में से कुछ भक्त बोलते हैं प्रभु जी एरोप्लेन बहुत फास्ट होता है, हम लूना से आ जाएंगे, हमारे पास लूना है। ऐसा होगा क्या? वो तो स्पीड कम हो गया ना। तो हम जो कर रहे हैं उसमें हमें भक्ति में नया नया संकल्प लेके भक्ति में कार्यों को बढ़ाना पड़ेगा। 2 माला करते तो 8 माला, नहीं कर रहे तो माला शुरू करना पड़ेगा। भगवान का भक्ति क्या है वो समझना पड़ेगा, उसमें स्पीड बनाने के लिए वो सब कुछ करना पड़ेगा। प्रवचन सुनते रहना पड़ेगा, भगवान के जो शास्त्र है, अभी बहुत सारे शास्त्र बाहर के लोग लिखते, वो ऑथराइज नहीं है। सभी कुछ भी पढ़ना भक्ति के नाम पे, शास्त्र के नाम पे, वो भक्ति नहीं है ना। ऑथराइज शास्त्र ही पढ़ना पड़ेगा, तभी भक्ति होगा। कि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया हूं, ठीक है, अभी मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कर रहा हूं, ठीक है, अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कर रहा हूं, तो एमएसबीटी बोर्ड रहता है, बराबर है ना शुभम ब्रो? एमएसबीटी था ना, ठीक है, तो एमएसबीटी की पुस्तकें पढ़ना पड़ेगा ना। एमएसबीटी मतलब वो बोर्ड है, जैसे 10वीं का बोर्ड रहता है और कॉलेज में यूनिवर्सिटी रहता है, तैसे वैसे उधर रहता है। समझे कि यूनिवर्सिटी की पुस्तक पढ़ना पड़ेगा ना। हम बोलेंगे कि भाई हम नागपुर यूनिवर्सिटी में हैं और मैकेनिकल ब्रांच के लिए नागपुर यूनिवर्सिटी ने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ये सिलेबस ऐसा है। हम क्या बोलेंगे? हम पुणे यूनिवर्सिटी का ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का पढ़ाई करेंगे, और पुणे यूनिवर्सिटी में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में कुछ जो चैप्टर्स है वो नागपुर के यूनिवर्सिटी के अंडर नहीं आता है, तभी हमें फायदा होगा, मार्क्स मिलेंगे, हम पास होंगे। हमारा ओरल में वो कुछ प्रश्न पूछेगा कि भाई ऑटोमोबाइल मतलब कार के अंदर स्टीयरिंग के कितने कितने प्रकार होते हैं। वो बोलेंगे हमने पढ़ा ही नहीं, हम पुणे यूनिवर्सिटी का पढ़ रहे थे। वो बोले तुमने घास काटा, नागपुर यूनिवर्सिटी में रह रहे हो, तुम पुणे यूनिवर्सिटी का पुस्तक क्यों पढ़ रहे हो? है ना। तो ऑथराइजेशन, वो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वो भी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है। हमें भगवान कृष्ण के बारे में पढ़ने के लिए भगवान कृष्ण ने जो बोला है, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, चैतन्य चरितामृत, ऐसे शास्त्र, या चैतन्य चरितामृत, भगवद गीता, भागवतम के ऊपर जो प्रभुपाद जी ने पुस्तकें लिखी है, शुद्ध भक्तों ने, ऑथराइज लोगों ने लिखी हुई पुस्तकें ही पढ़ना पड़ेगा। किसी ने भी लिखा है, महात्मा गांधी ने भगवद गीता लिखा है, अभी आप पढ़ो महात्मा गांधी का भगवद गीता और देखो आपका 16 माला शुरू होता है क्या तुम पढ़ के? किसी का नहीं हुआ शुरू। और इस्कॉन की पुस्तकें, प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ के लोगों ने शुरू किया है। कितने सारे प्रवचन लोग ऑनलाइन सुनते हैं, लोग 16 माला 2 घंटा बैठकर, जब अभी किसी ने शुरू नहीं किया है बाकी प्रवचन सुन के, इस्कॉन के प्रवचन सुन के कितने सारे लोग यूट्यूब पे प्रवचन सुन के लहसुन प्याज खाना छोड़ दिया है, 16 माला रोज 2 घंटा जप करते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑथराइज संप्रदाय है, ऑथराइजेशन का फायदा होता है, इसलिए कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो हमारा पॉइंट क्या था? भक्ति करना। तो ये स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, ये सब पुस्तकें पढ़ना पड़ेगा, जब शुरू करना पड़ेगा, तो हमारा स्पीड बढ़ रहा है। मतलब क्या है? हम अभी लूना से शाइन पे आ गए है ना, टू व्हीलर, शाइन टू व्हीलर लूना से स्पीड में आएंगे ना। और ज्यादा हम अगर माला बढ़ाएंगे, प्रवचन सुनेंगे, सेवा करेंगे, तो अभी हम 4 व्हीलर में बैठ के वृंदावन जाने के लिए और ज्यादा कर रहे हैं, हम और कुछ कर रहे हैं, और ज्यादा हमें, हमारा 24 घंटा में हमें भगवान के लिए ज्यादा समय निकाल रहे हैं। अभी हम दुरंतो एक्सप्रेस में बैठ गए हैं, रेलवे है, दुरंतो एक्सप्रेस इज फास्ट स्पीड, है ना।
या आपको वंदे भारत पता है, वंदे भारत ट्रेन है करके, वंदे भारत ट्रेन एसी विथ हाई स्पीड, बहुत कॉस्टली टिकट होता है, तो हम उसमें बैठ गए। अभी हम वृंदावन जल्दी पहुंचेंगे ना, और अगर हम और ज्यादा हम हमारे जीवन में भगवान के लिए समय निकालेंगे, नाउ वी आर सिटिंग इन एरोप्लेन, 2 घंटे में दिल्ली, वहां से 2 घंटे में वृंदावन, 4 घंटे में वृंदावन। नहीं तो हमको 16 घंटा लग जाता, और उसमें भी आधा दिन हम बैठे, बोले 6 घंटा लेट, है ना। तो ये है भक्ति करना, मतलब अपने मन से नहीं, स्पीड बढ़ाने के लिए हम जैसे वाहन सिलेक्ट करते हैं वृंदावन जाने के लिए, स्पीड किस में ज्यादा होगा वो सिलेक्ट करते हैं, है ना। तो उसके हिसाब से भक्ति में भगवत धाम जाना ये हमारा उद्देश्य है, उसके हिसाब से हमें जीवन में भगवान के लिए अभी जितना समय निकाल रहे हैं उससे ज्यादा कल से निकालना पड़ेगा। ये है भक्ति, भगवान के लिए अभी समय निकालना ही पड़ेगा, है ना। ये है भक्ति योग। तो कुछ भी कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, उससे भक्ति में स्पीड नहीं हो रहा है, उससे हमें बहुत समय लगेगा। लूना में निकले हम तो हमको 5 दिन लगेंगे, है ना, वृंदावन जाने के लिए, और एयरप्लेन में 5 दिन, 5 घंटे भी नहीं, 2 घंटे में ही वृंदावन, ऐसा। तो दूसरे शब्दों में बुद्धि योग यह वह विधि है जिससे मनुष्य भव बंधन से छूटना चाहता है, मतलब भगवान के धाम जाना, क्योंकि इधर कोई भी हो दुख है ही। उन्नति करने का चरम लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति है, भगवान कृष्ण प्राप्त होना चाहिए, ऐसा भक्ति करना है। ऐसा नहीं कि भाई हम जाते हैं एकादशी करते हैं, उससे आपको कृष्ण प्राप्त होंगे ही नहीं, बहुत समय लगेगा। हो सकता है आप ये ऐसा कुछ कर रहे हैं और कुछ साल के बाद आप मनुष्य जन्म 84 लाख योनि में चले गए, फिर मनुष्य जन्म मिला, आप अमीर बन गए और आपको गलत संग मिल गया, आप अमीर बाप के लड़के हैं, आपको गलत संग मिल गया, अभी भक्ति करने की क्या जरूरत है बताओ। हमने पिछले जन्म में एकादशी किया था, उसके बदले में हमें पैसा तो दे दिया भगवान ने, अभी हमारा बुद्धि काम नहीं करेगा, हम बोलेंगे क्या भक्ति करने की जरूरत। हम गए भगवान के धाम में, फिर नहीं गए। मतलब क्या है, स्लो स्पीड में जो लोग भक्ति करते हैं या थोड़ा थोड़ा भक्ति करते हैं, उनका भक्ति पुण्य कर्म में जाता है, अगले जन्म में उनको अमीर घर में जन्म मिलेगा। वो बोलेंगे भक्ति करने की जरूरत ही क्या है, अपने आप लड़के लाइन मार रही है मेरे पास पैसा है करके, तो अभी भक्ति करने की क्या जरूरत है ना। लोगों का जीवन का उद्देश्य कि लोग लड़कियों के पीछे चले जाएंगे क्योंकि उनके पास पैसा है, उनको जो चाहिए गाड़ी खरीद सकते हैं, तो फिर भक्ति क्यों खरीदना है, भक्ति क्यों करना है, ऐसा विचार आएगा। इसलिए स्लो स्पीड में अभी भक्ति नहीं करना है, अभी भक्ति हाई स्पीड में करना है। हमारा भाग्य अच्छा है कि हम करोड़पति घर में जन्म नहीं दिए, नहीं तो करोड़पति घर में जन्म लेते तो हम ऑनलाइन प्रवचन सुनते ही नहीं। और भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए इतना अच्छे से भक्ति करना है, ये भी समझ में नहीं आता हमको। हम बोलते क्या जरूरत है, इतना इतना गर्मी हो रहा है और हम बोलते भक्ति करते, उस हमें तो एसी खरीदने की जरूरत है, बराबर है ना। भक्ति करने से गर्मी कम होगा क्या प्रभु जी, उल्टा गर्मी बढ़ेगा। हरे कृष्णा पसीना आएगा, है ना। उल्टा उतना ज्यादा पैसे कमा लो, घर में एसी बिठाओ, और हम जाके कंपनी में काम करेंगे, एसी घर में ठंडा करेगा घर, फायदा है कि नहीं हमारा, है ना। ये सब तो एक्चुअली इतना कुछ काम में नहीं, जितना जरूरी है उतना पैसा कमाना है, नो डाउट। एक घर में एसी लगाना है, पैसा भी एक्स्ट्रा कमाना है, लेकिन वो एसी में बैठ के जप करना है ना। हम भी एसी लगा के भगवान का सेवा करते हैं, हम एसी लगाते हैं, जप करते हैं, प्रवचन करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये नहीं है कि नहीं करना है, फायदा और नुकसान अलग चीज है। हमें फायदे के लिए काम करना है, नुकसान के लिए नहीं करना है, लेकिन भक्ति करना इंपॉर्टेंट है ना। ये हम बात कर रहे हैं, भगवत धाम जाना ये इंपॉर्टेंट है, लोग इसे नहीं जानते। अतः भक्तों तथा प्रामाणिक गुरु की संगति आवश्यक है। तो लोग क्यों नहीं जानते, क्योंकि वो किसी से सुनते नहीं। प्रामाणिक ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसमें प्रामाणिक ये शब्द जो यूज किया है, आपको बाकी जो भक्त नहीं है, आप मंदिर में जाइए, वो आपको ये प्रवचन नहीं करेंगे, ये सब खाली फोकट में प्रवचन, प्रवचन से पैसे मिल रहा है क्या हमको, है ना। आप आओ मंदिर में, घंटी बजाओ, अगरबत्ती घुमाओ, डोनेशन दो, नारियल वारियल फोड़ो, कुछ चढ़ावा चढ़ावा लेके आओ, हो गया भक्ति। पंडित जी ऐसे ही बोलेंगे आपको, अलग अलग मंदिर के। ये इतना सारा गला फाड़ फाड़ के ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट, ये वो सब, है ना। आपकी शुद्धिकरण से हमको क्या फायदा, ऐसा कुछ पंडित जी बोलेंगे, इसलिए वो कुछ नहीं बोलेंगे। आपको जो करना है करो, वो अपना अपना थोड़ा बहुत बताएंगे बस।
वो इतना नहीं बोलेंगे कि भाई नहीं ये करना ही है करके। अरे ऐसा बोलेंगे तो लोग जाएंगे ही नहीं पंडित जी के पास, है ना, भीड़ कम हो जाएगा। और इस्कॉन वाले गला गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे, फिर भी भीड़ बढ़ रहा है, हमको बैरिकेड से लगाना पड़ता है, क्योंकि इसे शुद्धिकरण होता है ना। ये भक्ति है। प्रामाणिक गुरु की संगति, प्रामाणिक लोगों से सुनना पड़ेगा, तभी जाके आपको भक्ति में आनंद आएगा, नहीं तो आनंद नहीं आएगा। लोग करते हैं ताकि अगले जीवन में पैसा मिले। भक्ति क्यों करते हैं? बेटे का शादी हो जाए, हमको हमारे कुल दीपक आ जाए, बेटे को बेटा हो जाए तो हमको पोता हो जाएगा, है ना, जॉब लग जाए, ऐसे ही हमारे घर में पैसा वैसा आते रहे, इसलिए भक्ति करना चाहिए, है ना, अच्छा रहता है भक्ति करना, पुण्य करना है, नहीं है इसके लिए भक्ति नहीं करना है। प्रामाणिक आचार्य आपको बताएंगे इसके लिए भक्ति नहीं करना है। अरे ये तो नास्तिक लोगों को भी भगवान दे रहे हैं कि जो भगवान कृष्ण के नाम नहीं जप कर रहे, वो क्या फिर कंगाल है क्या? सब लोग फ्लाईओवर के नीचे ही रहते क्या? जो कृष्ण को गाली देते वो भी अमीर घर में जन्म ले रहे हैं, है ना, वो भी अमीर है, उनके भी बहुत अच्छे अच्छे बच्चे बच्चे, सब परिवार सब कुछ अच्छा है, करोड़पति है, करोड़पति है, गलत बोल दिया मैंने, हजार हजार करोड़ के मालक है। तो नास्तिक लोगों को भी भगवान दे रहे बिना भक्ति करके, हमको नहीं देगा क्या? हम भक्ति इसलिए करते हैं कि भाई भगवान हमको इसके बदले में पैसा भी देगा, लेकिन हम इसलिए अच्छे से भक्ति करते ताकि ये भौतिक जगत से बाहर निकल के भगवत धाम जाए। भगवत धाम जाना ये जीवन का उद्देश्य है। प्रामाणिक आचार्य आपको ये बताएंगे। प्रामाणिक आचार्य आपको कभी नहीं बोलेंगे कैसे भी भक्ति करके, प्रामाणिक आचार्य बोलेंगे भगवत धाम जाना है, उसके लिए भक्ति करना पड़ेगा। तो ये है प्रामाणिक संप्रदाय। सबको अच्छा नहीं लगेंगे, लेकिन मनुष्य को ज्ञात होना चाहिए कि कृष्ण ही लक्ष्य है, भगवान को प्राप्त करना लक्ष्य है। कुछ लोगों को लगता है कि भाई कभी गणपति, कभी हनुमान जी, कभी ये कभी वो कभी वो, है ना, ये भक्ति है नहीं। कृष्ण भगवान जीवन का लक्ष्य है। भगवान वैकुंठ जाना है मतलब उधर गणपति नहीं रहेंगे। वैकुंठ में गणपति है क्या? कभी देखा आपने? वैकुंठ में रहते हैं लक्ष्मी नारायण, कृष्ण, राधा कृष्ण, राम लक्ष्मण, ये तो ये हमारे जीवन का उद्देश्य है, तो उनके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा ना। जिसको आईएएस बनना है वो आईएएस पढ़ाई करेगा या और कुछ पढ़ाई करेगा, वो छोड़ के दूसरा वो भी करेंगे, दूसरा भी करेंगे, लेकिन हमको आईएएस बनना है। कभी सुना है आपने ऐसा कि व्यक्ति आईएएस बनने के लिए प्रयत्न कर रहा है और वो क्रिकेट खेलने भी जाता है, टीवी देखता है ना, मूवीज देखता है, वीडियो गेम खेलता है, शादी भी अटेंड करने जाता है? नहीं होता है। आईएएस करने वाले लोग क्या करते पता है क्या? वो 12-12 13-13 घंटे पढ़ाई करते हैं। घर होगा तो लाइब्रेरी लगाते, क्योंकि घर में फिर माइंड विचलित रहता है, तो लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई करते हैं। इसलिए सब कुछ लाइब्रेरी चल रहा है पूरा दुनिया में। लोग ऐसे लोग हैं पढ़ाई करने वाले। तो स्वार्थ कृष्ण प्राप्ति होना चाहिए हमारा, और उसके लिए हमें जीवन ढालना पड़ेगा, तो कृष्ण की ही भक्ति करना पड़ेगा। जब लक्ष्य निर्दिष्ट है तो पथ पर मंद गति से प्रगति करने पर भी अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। जब हमें समझेगा कि भगवान धाम जाना ये हमारा लक्ष्य है, और अभी हम भक्ति कर रहे हैं, तो हम स्लो स्पीड में भी करेंगे, लेकिन हमें लक्ष्य पता है कि भगवत धाम जाना है। लक्ष्य ही पता नहीं है, कभी भी कुछ भी कर लेते हम, वो व्यक्ति नहीं जा सकता। वो क्या है, उसको वृंदावन जाना है, वो गया और बैठ गया मुंबई के ट्रेन में, बोलते वृंदावन ही जाने वाले सब ट्रेन। ऐसे नहीं होता। वृंदावन जाना है तो वृंदावन की ट्रेन में जाना पड़ेगा, उसका टिकट निकालना पड़ेगा। कृष्ण प्राप्ति वैकुंठ जीवन का लक्ष्य है तो कृष्ण भक्ति करना पड़ेगा, है ना। जब मनुष्य लक्ष्य को जानता है किंतु कर्म फल में लिप्त रहता है तो वह कर्म योगी कहलाता है। कर्म योगी मतलब क्या है? मैंने कुछ पुण्य किया है, उसका मुझे फल मिलना चाहिए, है ना, ये होता है कर्म योगी। तो उसको बोलते हैं कर्म फल के कर्म योगी। लेकिन इधर क्या है, लक्ष्य को जानता है मतलब भगवत प्राप्ति, और कर्म फल में रहता है तो वो कर्मयोगी कहलाते हैं। यह जानते हुए कि कृष्ण लक्ष्य है, जब कोई कृष्ण को समझने के लिए मानसिक चिंतन का सहारा आता है तो वह ज्ञान योगी कहते हैं। ज्ञान योगी मतलब योगी, ज्ञानी, कि उनको कृष्ण प्राप्ति करना है, लेकिन ज्ञान से वो कृष्ण प्राप्ति करने के पीछे लगते हैं, लेकिन ये श्रेष्ठ नहीं है। किंतु जब लक्ष्य को जानकर कृष्ण भावनामृत या भक्ति में कृष्ण की खोज करता है तो वह भक्ति योगी या बुद्धि योगी कहते हैं। ठीक है, तो ये बुद्धि योगी, भक्ति योगी, ज्ञानी, कर्मी, ये अलग अलग स्तर है। कर्मी ये स्तर है, ज्ञानी उससे थोड़ा अच्छा है, और भक्ति योगी सबसे श्रेष्ठ है। तो कर्मी, ज्ञानी, भक्ति, ये ऐसे स्तर है। तो हमें भक्ति योगी बनना है, सबसे ऊंचा लेवल वाला।
कर्मी मतलब पुण्य कर्म करो, भक्ति करने से पैसा आएगा, ये कर्म योग है। इसके लिए नहीं है। पैसा तो नास्तिक लोगों को भी दे रहे भगवान। ज्ञानी क्या बोलता है, भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए भगवान कृष्ण निराकार है, ऐसा ऐसे बोल के वो भगवान की डायरेक्ट सेवा नहीं करते हैं, निराकार निराकार बोलते हैं, तो वो ज्ञानी हो गए। और भक्ति क्या है, भगवान की साकार रूप में पूजा करते हैं और भगवान धाम जाना है जिधर साकार भगवान है, ऐसा जो विचार करते हैं वो भक्ति योगी है। और भक्ति योगी ही जीवन की सिद्धावस्था है। जब व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के होते हुए तथा आध्यात्मिक संघ से संबंध रखकर भी प्रगति नहीं कर पाता क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं है, तो कृष्ण उसके अंदर से उसे उपदेश देते हैं कि अभी हम प्रामाणिक संप्रदाय में आ गए, लेकिन हम पढ़े लिखे नहीं है ज्यादा, तो भी फर्क नहीं पड़ता है, भगवान कृष्ण हमें मदद करेंगे, है ना। तुकाराम महाराज एमबीबीएस थे इसलिए भगवत धाम गए, ऐसा नहीं है। ऐसा था क्या कि वे बहुत पढ़े लिखे थे तुकाराम महाराज, इंग्लिश बोलते थे? नहीं है, है ना। तो भगवत धाम जाने के लिए आपको एमटेक, पीएचडी, साइंटिस्ट, है ना, ये इसकी जरूरत नहीं है। भगवत धाम जाने के लिए आपको सिंसियरली प्रवचन सुनना है, माला जप करना है, भक्ति में प्रगति करने के लिए जो लगता है वो सब कुछ ट्राई करने के लिए प्रयत्न करना है। भगवान आपको भक्ति करने की वजह से बुद्धि ऐसे देंगे जिसकी वजह से आप भगवत धाम चले जाएंगे, ऐसा। तो भगवान मदद करेंगे, ददामी बुद्धि योगम, ये भगवान का प्रॉमिस है, जिससे वह सरलता से भगवान के धाम चले जाए। तो बहुत पढ़ा लिखा होने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन अच्छा पढ़े लिखे होंगे तो आपको शास्त्र पढ़ने आना चाहिए, एटलीस्ट उतना तो पढ़ा लिखा होना चाहिए। इससे इसके लिए जिस योग्यता पे अपेक्षा है वह यह है कि कृष्ण मानव में निरंतर प्रेम और भक्ति के साथ सभी प्रकार की सेवा करे। सेवा करना है निरंतर, मतलब क्या है, मैं पहले बोला ना आपको वैसा कि आपको समय निकाल निकाल के मोबाइल में इधर उधर प्रवचन कीर्तन सुनते रहना है, मंदिर में आना है ना। जो हम बहुत टाइम पास करते हैं शादियों में इधर उधर, वो हमें कम करना है, ठीक है। अटेंड करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अटेंड कीजिए, है ना। लेकिन फिर वो अटेंड करते लेकिन मंदिर में कभी जाते ही नहीं हम, क्योंकि उधर जाने से कुछ फायदा ही नहीं है, ऐसा होता है। तो उधर जाना चाहिए, उधर जाने से ज्यादा फायदा है। वो शादी वादी अटेंड करके जल्दी वापस आ जाएंगे तो भी उस, और पूरा अटेंड करेंगे तो भी कुछ ज्यादा कुछ फायदा नहीं होने वाला। जल्दी आ जाएंगे, भक्ति करेंगे तो फायदा ज्यादा है, ऐसा। यदि भक्त इतना बुद्धिमान नहीं है कि आत्म साक्षात्कार के पद पर प्रगति कर सके, किंतु वह एक निष्ठ रहकर भक्ति कार्यों में रत रहता है, तो भगवान उसे अवसर देते हैं कि वह उन्नति करे और अंत में उनके पास पहुंचे। तो मतलब क्या है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है तो भी भगवान उनको ज्ञान देंगे ताकि वो भगवान के धाम जाएंगे। भगवान पहले दो में बोले भक्त क्या करते हैं, तीसरे में भगवान बोल रहे कि भाई तुम पढ़े लिखे नहीं होंगे तो भी मैं तुमको भक्ति, और पढ़े लिखे होंगे तो भी भक्ति क्या करना है उसके बारे में तुमको मदद करूंगा ताकि तुम मेरे धाम में आ जाओ। भगवान बोल रहे मैं मदद करूंगा, प्रॉमिस कर रहे भगवान। तीसरे श्लोक में भगवान बोल रहे कि मैं क्या करता हूं, पहले दो श्लोक में मेरे भक्त मेरे लिए क्या करते हैं, तीसरे श्लोक में भगवान बोल रहे मैं उनके लिए क्या करता हूँ, चौथे श्लोक में भी भगवान वही बोल रहे कि मैं उनके लिए क्या करता हूँ। चौथा मतलब ये चतुश्लोकी भगवत गीता का चौथा है, लेकिन ये अध्याय का 11वां श्लोक है। तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाश्यामि आत्मावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। तो इधर भी भगवान वही बोल रहे मैं उन पर विशेष कृपा करने हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूं। मतलब भगवान फिर से बोल रहे उनको जो इंपॉर्टेंट है भक्ति में प्रगति करने के लिए, वो अगर वो अज्ञान की वजह से नहीं कर रहे तो मैं अज्ञान को पहले नष्ट करूंगा, और अभी भक्ति क्या करना चाहिए उसके लिए मैं ज्ञान दूंगा। मतलब क्या है, ज्ञान से अज्ञान को नष्ट करूंगा और ज्ञान भी दूंगा कि हम भक्ति में प्रगति कैसे करें। ये भगवान विशेष कृपा करेंगे हमको, हम पढ़े लिखे हैं या नहीं है उसके लिए गारंटी नहीं है कि हम हर बार पढ़े लिखे ही जन्म लेंगे, लेकिन भगवान हमें मदद करेंगे इसकी गारंटी है। तो ये हम शॉर्ट देखते हैं। जब भगवान चैतन्य बनारस में हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे तो हजारों लोगों ने उनका अनुसरण करते थे। तत्कालीन बनारस के अत्यंत प्रभावशाली प्रकाशानंद सरस्वती, ओके मैं आपको डायरेक्ट बता ही देता हूँ। तो क्या हुआ, एक प्रकाशानंद सरस्वती नाम की एक मायावादी सन्यासी थी। मायावादी मतलब वो बोलते भगवान निराकार है, इसको बोलते मायावाद। लेकिन भगवान चैतन्य क्या किए, उधर जाके कीर्तन करते थे। तो प्रवचन कीर्तन जब करते थे चैतन्य महाप्रभु जोर जोर से मृदंग कीर्तन करते थे, मृदंग
और करताल बजा के। तो प्रकाशानंद सरस्वती को क्या लगा, क्योंकि मायावादी को लगता है अरे इससे क्या भगवान निराकार ब्रह्म ज्योति में थोड़ी लीन होने वाले हैं। निराकार ब्रह्म ज्योति में लीन होने के लिए आपको शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि निराकार कैसे कैसे है, वेदांत सूत्र समझना पड़ेगा, ऐसा उनका बोलना है। तो वो बोल रहे थे यार ये नित्यानंद, ये चैतन्य नाम का जो सन्यासी है ये टाइम पास कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, ऐसा वो भावुक है, इधर लिखा है भावुक है, ऐसा वो समझ रहे थे। लेकिन ये सब उनका मिसअंडरस्टैंडिंग था। और जब चैतन्य महाप्रभु उधर जाके बैठे तो उनकी वजह से क्या हुआ, उनको समझ में आया अभी तक मैं जो निराकार निराकार समझ रहा था ये सब गलत था। उनको समझ में आ गया भगवान की संगति करने से कि मैं अभी तक भगवान को निराकार समझ रहा था, वो तो सब गलत है करके मैं इतनी दिन सब गलत गलत ही काम किया कि निराकार समझ रहा था भगवान को। अभी आज से मैं भक्त, और खुद के 60,000 शिष्य थे, उन सबको बताया कि ये निराकार गलत फिलोसॉफी है, अभी आज से साकार, भगवान साकार है करके, और सब लोग भक्त बन गए। तो ये उसका कथा है। ऐसे अनेक बड़े बड़े विद्वान पुरुष हैं जिन्होंने भक्ति का दर्शन प्रस्तुत किया है, किंतु यदि कोई भक्त उनके इस साहित्य का या अपने गुरु का लाभ न भी उठाए और यदि वो अपनी भक्ति में एकनिष्ठ रहे तो उसके अंतर कृष्ण स्वयं उसकी सहायता करते हैं। इसमें प्रभुपाद जी फिर से वही बोल रहे कि अगर उसको पढ़ना लिखना नहीं आता है या लिखना पढ़ना आता है, लेकिन उसको शास्त्र में क्या दिया है इतना समझ, प्रभु जी हमने भगवद गीता पढ़ा लेकिन समझ में नहीं आ रहा है क्या बोला है, तो भी भगवान उनको दूसरों से सिखाएंगे या उनको भक्ति में भगवान प्रगति करने के लिए जो है वो सब गाइडेंस देंगे अलग अलग भक्तों से, है ना। करना क्या है भक्तों को भक्ति में एकनिष्ठ रह के भक्ति करना है, बस ये उनको करना है। अतः कृष्ण भावनामृत में एकनिष्ठ रहकर ज्ञान रहित नहीं हो, वो बोले अतः कृष्ण भावनामृत में रत एकनिष्ठ भक्त ज्ञान रहित नहीं हो सकता। उसको पढ़ना लिखना नहीं आता है, भगवान किधर ना किधर से उसको ज्ञान देंगे, लेकिन और वो ज्ञान रहित नहीं रहेगा, वो ज्ञानवान ही बनेगा, ऐसा भगवान बोला है। इसके लिए इतनी ही योग्यता चाहिए कि वह कृष्ण भावनामृत में रहकर भक्ति संपन्न करे। पढ़ना लिखा हो इसकी जरूरत ही नहीं है, वो भक्ति करे, माला जप करना, अलग अलग जितना समय मिलता है उधर भक्ति कार्य करना, प्रवचन सुनना, मंदिर में जाना, सेवा करना, इससे भगवान उनको बुद्धि देंगे ताकि वो भगवत धाम चले जाए। तो इधर वो बोल रहे दार्शनिक, आधुनिक दार्शनिकों का विचार है कि बिना विवेक के शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। मतलब आपको बहुत इंटेलिजेंट होना पड़ेगा तभी आपको ज्ञान मिलेगा। भगवान, ऐसा बाहर के भौतिकवादी लोग बोलते हैं, उनके लिए भगवान का उत्तर है कि लोग शुद्ध भक्ति में रत रहे, भले ही वह पर्याप्त शिक्षित न हो तथा वैदिक नियमों से पूर्णतः अवगत न हो, किंतु भगवान उनकी सहायता करते ही है। वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उनको ज्यादा पढ़ना लिखना नहीं आता है, वो अगर भक्ति करेंगे तो भगवान उनको ज्ञान देंगे ही, ऐसा भगवान ने इस श्लोक में गारंटी दिया है। ठीक है, यहाँ पे हम रुक जाते हैं, ये बाकी का जो है हम बाद में करते हैं। किसी का कुछ प्रश्न है तो आप पूछिए। अभी किसी का कुछ प्रश्न है आप हैंड रेस कर सकते हैं डिजिटली। प्रभू जी ग्रुप मध्ये ते फोटो पाठवू शकता का स्पीकरचा? ओके ओके, पाठवतो पाठवतो, ठीक है पाठवतो। ब्लूटूथ स्पीकर। हो हो, डेविड प्रो आप सुन रहे हैं? आपका जो स्पीकर है, प्रभु जी आध्यात्मिक दुख का थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे प्लीज। हाँ हाँ, आपके पास जो स्पीकर है ना उसका ऑनलाइन आप लिंक सर्च कीजिए और ग्रुप में डाल दीजिएगा। ओके प्रभु जी, ओके, ठीक है। हाँ, आपका प्रश्न? आदिदैविक, आदिभौतिक, आध्यात्मिक, तो आध्यात्मिक मुझे नहीं समझ में आया, थोड़ा बता देंगे प्लीज। आदि आत्मिक मतलब खुद आत्मिक, ये शब्द यूज किया है, ऐसा याद रखिए। आत्मिक मतलब अपना आत्मा, लेकिन आत्मा थोड़ी दुख देगा। आत्मिक मतलब उधर मन को बोला गया है, मन और शरीर, क्योंकि तीन चीज को आत्मा बोला जाता है। एक तो आत्मा आत्मा है, लेकिन कुछ जगह मन को भी आत्मा बोला जाता है और कुछ जगह शरीर को आत्मा बोला जाता है। तो ये आदि आत्मिक जो आत्मा शब्द यूज किया मतलब मन और शरीर हमको तकलीफ देगा। मन कैसे तकलीफ देगा कि भाई हमारा जो जॉब है हमको 50,000 ही मिलता है, और मेरा साथ में वो जो मेरा दोस्त था, देखो हम एक साथ ही जॉब पढ़ाई किए, एक साथ ही जॉब लगा, मैं अभी तक 50,000 पे हूँ और उसका 2 लाख रुपए सैलरी हो गया। मैं कितना गरीब हूँ, है ना, मुझे अभी बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा। ऐसा सोच सोच के वो विचार करता है, मतलब मन उनको तकलीफ दे रहा है। टेंशन में आ जाते लोग कि मेरे को बस 70% ही पढ़ा, मेरे को 80% पढ़ा ही नहीं,
बहुत टेंशन में आ जाते, घर वाले बोलते तुमको इतना ट्यूशन लगाया था, तुमने इतना कुछ पढ़ाई किया ही नहीं तुमने, तो मन मन टेंशन दे रहा है ऐसा। और शरीर खुद हो के हमें कुछ ना कुछ बीमारी आती रहती है, ऐसे ही बैठे हैं, कभी कभी उठने के लिए दिक्कत हो जाता है, ये सब। फिर हमें समझ में आता है अभी हम बूढ़े हो गए, या अभी हमारे शरीर में ये सब पेन चालू हो गया, बैक पेन चालू हो गया, ऐसा वैसा। तो ये सब क्या है, ये शरीर और मन प्रॉब्लम कर रहे हैं, ये आध्यात्मिक। ठीक है प्रभु जी। प्रभूजी असाध्य व्याधीला पण आध्यात्मिक हे म्हणतात ना. आता ते असाध्य व्याधी जी आहेत, प्रभूजी डॉक्टर आहेत म्हणून ते स्पेसिफिक शब्द यूज करताय, असाध्य। असाध्यचा अर्थ होते ज्याला अपन क्योर नहीं कर सकत। तो प्रभु जी पूछ रहे हैं कि जिस बीमारी को हम क्योर नहीं कर सकते वो आदि आत्मिक है क्या? तो वो आध्यात्मिक भी है, लेकिन जो जरा व्याधि बोलते तो व्याधि में भी उसका कंसिडरेशन है, और आध्यात्मिक ये इसमें शरीर से भी आ रहा है, इसलिए वो जरा व्याधि मतलब व्याधि भी आ रहा है, और आदि आत्मिक भी है, शरीर और मन के द्वारा दिए गए दुख। ठीक है प्रभु जी। प्रभूजी म्हणजे भक्तीमध्ये दांभिक भक्ती, सकाम भक्ती, व्यभिचारी भक्ती, पापमय भक्ती हे 4 दोष नसावे है ना. आता हे जे शब्द आहेत तुम्ही जे म्हटले, हे कोणत्या याच्यातून तुम्ही वाचलं ते? हे मी भक्ती योग तुकाराम महाराजांच्या याच्यातून. हा, तर मग तुम्हाला तिथून समजायला लागेल, कारण की कॅटेगराइजेशन वेगळे असतात, पण भक्ति में क्या रहता है, कैटेगराइजेशन हम जो करते हैं उसमें है सकाम भक्ति। सकाम भक्ति मतलब ये करने के बाद मुझे क्या प्राप्त होगा। दूसरा है निष्काम भक्ति, मतलब भगवान की संतुष्टि के लिए भक्ति करना, मुझे प्राप्त हो ना हो, मैं भगवान को भोग लगा के खाऊं, उसमें मुझे फायदा क्या है, कुछ भी फायदा नहीं है। मैं बिना भोग का खाऊं तो भी मुझे चपाती सब्जी दाल राइस मिलने वाला था, भोग लगा खाऊं, उल्टा लेट हो गया, ठंडा हो गया भगवान को लगाने से। लेकिन निष्काम भक्ति, भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान को गरम खिलाया मैंने, तो हमारे इसमें हम कैटेगराइजेशन ऐसा करते। उसमें वो जो दाम्भिक भक्ति बोल रहे हैं, दाम्भिक मतलब दिखावा, दंभ, दंभ ऐसा उसका अर्थ होता है। दंभ मतलब हम कंठी माला पहनेंगे, माला झोली पहनेंगे और मंदिर में जाएंगे, हम बोलेंगे हम अब इस्कॉन से कनेक्टेड है, हम भी भक्त है, और बाहर गलत काम करते ही रहेंगे। हम भक्त है, दिखा रहे माला पहनी है, सब कुछ पहने, और बाहर गलत काम भी करेंगे, माला निकाल के नॉनवेज खा लेने का, है ना, सिगरेट भी पीने का। इधर भक्त मतलब भगवान को भोग लगा खाना, ये वो सब है, लेकिन हम जिधर जाए वो सब कुछ खा लेते हैं। फिर माला क्यों पहना हमने? लहसन प्याज तो चलता नहीं माला पहनने के बाद, नहीं, हमको दिखाना है लोगों को कि हम भक्त है, इसलिए माला पहना हमें, हमको तो लहसन प्याज अच्छे लगता है प्रभु। ये हो गया दाम्भिक भक्ति। भगवान ने बोला कि नहीं खाना है, सात्विक खाना है, लेकिन हमको अच्छा नहीं लगता है, फिर भगवान को संतुष्टि के लिए जो है वो हम नहीं कर रहे, लेकिन हमको ये दिखाना है कि हम भक्त है, इसलिए हम माला पहनेंगे। ये हो गया दाम्भिक भक्ति, असं त्याचा अर्थ होता दाम्भिकचा। ठीक है प्रभु जी। और कुछ प्रश्न है प्रभु जी? ठीक है ना प्रदीप बागडे प्रभु जी? म्हणजे चित्ताच्या जेवढ्याही वृत्त्या आहेत त्या भगवान श्रीकृष्णाला अर्पित करणे. हा, पण तुम्ही जे शास्त्र वाचत आहे आता, ते शास्त्र शुद्ध भक्तांनी लिहिलेलं नाहीये, तुकाराम महाराजांनी जे सांगितलं होतं त्यावर लोकांनी आपल्या स्वतःच्या मनानुसार व्याख्यान केले आणि त्याला लिहिलेलं आहे। और वो जो लोगों ने अपने मन से कुछ लिखा है उसमें मैक्सिमम मायावादी लोग हैं जो निराकारवाद के फॉलोअर्स हैं, और जो लोग खुद 16 माला, लहसुन प्याज का नियम, 4 नियम ये पालन नहीं करते। इसके वजह से उन्होंने जो लिखा है वो अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लिखा है। अभी वो उनके अंडरस्टैंडिंग से जो लिखेंगे वो पढ़ के हमारा अंडरस्टैंडिंग ये लेवल पे नहीं आ सकता, क्योंकि वो लोग खुद वो जो 4 नियम है, लहसुन प्याज का है, 2 घंटा भगवान का नाम जप करना, ये पालन नहीं कर रहे। अभी वो जो हमें सिखाएगा हम उसके लेवल तक ही जाएंगे। अभी आपको लेवल ऊंचे बढ़ाना है तो आपको ऐसे शुद्ध भक्तों से सुनना पड़ेगा, जैसे प्रभुपाद, तो प्रभुपाद जी के शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रभुपाद जी बहुत ऊंचे लेवल पे थे। इसलिए ऑथराइजेशन में शास्त्र हम किसके पढ़ते हैं? बहुत सारे लोग इधर उधर बहुत सारे अलग अलग शास्त्र लेते, उसका नहीं पढ़ते, क्योंकि वो लोग खुद फॉलो नहीं कर रहे। वो लोग छोड़ दीजिए, बहुत सारे लोग प्रवचन करते लेकिन लहसुन प्याज खाते हैं, पता है आपको? पता है ना? हाँ प्रभु। हाँ, तो अभी उनका फिर खाने के बाद हमारा छूटेगा, क्योंकि वो प्रवचन में बोलेंगे ही नहीं कि लहसुन प्याज छोड़ना है। अरे ऐसा बोलेंगे तो लोग आगे जाके प्रवचन सुनने के लिए आएंगे क्या?
नहीं आएंगे। इसलिए ऐसा नहीं बोलने का, हम भी खाने का, लोगों को भी खाने देने का, उससे हमारा पैसा भी आते रहेगा, घर संसार अच्छे से चलेगा। जीवन का उद्देश्य है घर संसार पैसों से अच्छा चले। उन लोगों का अभी तक धारणा नहीं है कि हमें भगवत धाम जाना है, और भगवत धाम जाने के लिए लहसुन प्याज भी नहीं छोड़ सकते हम। नहीं गए तो चलेगा, तो अभी हमारा छूटेगा, फिर उसका सुनने के बाद, उनके शास्त्र पढ़ने के बाद हमारा छूटेगा? नहीं छूटेगा। जब हमको इंजीनियरिंग करना है, समझे कि आपको डॉक्टर है, आप डॉक्टर हैं, तो जब आप डॉक्टर नहीं थे तो जो डॉक्टर को अच्छे से समझ रहा था उनसे आपको सीखना है, तब आप अभी वो समझ गए हैं। मतलब क्या है, जो ज्यादा हाईएस्ट लेवल की नियम पालन कर रहे ऑथराइज संप्रदाय वाले, उनकी ही बुक्स पढ़ना पड़ेगा अभी हमें, अगर प्रगति करना है तो। नहीं प्रगति करना है तो किसका भी पढ़ सकते हैं, ऐसा है। तो इसलिए अभी आपसे विनती है कि आप इस्कॉन की बुक पढ़िए, नहीं तो आपको कंफ्यूजन रहेगा, क्योंकि दो अलग अलग नाही. संप्रदाय। हे ठीक है खूप वर्ष म्हणजे 2-3 वर्ष आधी वाचलं होतं. हाँ हाँ हाँ, चलेगा। एकदम तो अभी recall झालं आता. अभी आप किसी को रिकमेंड भी मत कीजिए कि ये पढ़िए हाँ. करके, क्योंकि उससे फायदा ज्यादा नहीं होगा। देखिए 2 साल 3 साल के बाद पढ़ने के बाद भी अभी तक आपका 16 माला नहीं शुरू हुआ। समझ में आ रहा है ना, वो व्यक्ति का गलती नहीं है, वो व्यक्ति उस लेवल पे नहीं है, ये प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप प्रभुपाद जी की पुस्तक अगर 3 साल से पढ़ते तो आप अभी 16 माला रोज जब शुरू हो जाता आपका, क्योंकि प्रभुपाद जी की पुस्तक में प्रभुपाद जी बोलते हैं आपको मंदिर में जाना पड़ेगा, भगवान के भक्तों के साथ रहना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा, भगवान की सेवा करना पड़ेगा, महामंत्र ये है ना। तो ये फायदा है जब ऑथराइज ग्रंथ पढ़ेंगे तो, ऐसा। ठीक है प्रभु जी, तो अभी किसी का कुछ प्रश्न नहीं है तो हम रुक जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्ण। ठीक है, धन्यवाद, आप सभी ने आपका मूल्यवान समय निकाल के श्रवण किया। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, आप मंदिर में आके सुनने के लिए ट्राई कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये ऑनलाइन में ज्यादा प्रगति नहीं होता है। ये बस 1 घंटा हम कुछ नहीं करने वाले थे, उसकी जगह हमने सुन लिया, हमें थोड़ा अच्छे से पता चल गया। लेकिन इससे ज्यादा अच्छा फायदा जब होता है जब व्यक्ति व्यासासन पे बैठ के प्रवचन कर रहा है, हम उनके सामने बैठ के प्रवचन सुन रहे हैं। नहीं तो हमारा माइक बंद है, कैमरा बंद है, मतलब बैकग्राउंड में हम जो मन में आ रहा है वो भी कर रहे हैं, ऐसा होता है। और बैकग्राउंड में जो भी कर रहे हैं आजू बाजू के लोग, उधर भी हमारा ध्यान है, तो इसलिए इसमें प्रगति कम होता है। जब भी आप समय निकाल के मंदिर में आ सकते हैं, मंदिर में आइए, ठीक है। धन्यवाद, हरे कृष्णा। भगवद गीता यथारूप की जय, जगद्गुरु स्वामी शिल प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि। डेविड प्रभु जी लिंक भेजिएगा। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद।